हाय बच्चों, यहाँ पे संख्या दिया गया है 3/8, 2/8, 6/8, 1/8। इसको आरोही क्रम में फिर अवरोही क्रम में बदलना है। नीचे भी दिया गया है 1/7, 6/7, 3/7 और 9/7। इन सभी संख्याओं में एक चीज़ कॉमन है कि सभी के हर जो हैं बराबर हैं। ऊपर वाले में सबके हर 8-8 हैं और नीचे वाले में सबके हर 7-7 हैं। तो इस स्थिति में सिंपल सी बात है, सबसे छोटा इसमें 1/8 होगा, इसमें 6/8 सबसे बड़ा होगा, 2/8 1/8 से बड़ा होगा और 3/8 2/8 से बड़ा होगा। तो इसको जब आरोही क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आरोही क्रम में होता है, या स्कूल में जब प्रेयर होता है तब भी बच्चे आरोही क्रम में खड़े होते हैं। तो इसको जब आरोही क्रम में बदलेंगे तो सबसे पहले 1/8 होगा, कामा 2/8 होगा, 3/8 होगा, उसके बाद 6/8 होगा। ठीक, अब यहीं पे इसको आरोही क्रम में बदलेंगे तो 1/7, 3/7, 6/7, उसके बाद 9/7 होगा। अब यहीं पे पहले को जब अवरोही क्रम में बदलेंगे तो सबसे पहले 6/8 होगा, उसके बाद 3/8 होगा, उसके बाद 2/8 होगा, उसके बाद 1/8 होगा। यहीं पे नीचे वाले को जब अवरोही क्रम में बदलेंगे, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो लिखा गया अवरोही क्रम, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 9/7, 6/7, 3/7, उसके बाद 1/7। देखिए, आरोही अवरोही में अंतर होता है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक, ये बढ़ता हुआ क्रम है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम। तो अवरोही में सबसे बड़ी संख्या पहले होती है, ठीक, और उसके बाद वह घटते हुए क्रम में नीचे की तरफ जाती है। ठीक, तो इसमें जैसे हम बताएं कि सबसे बड़ी संख्या 9/7 पहले रहेगी, 6/7 उसके बाद रहेगी, उसके बाद 3/7, सबसे लास्ट में 1/7। यह अवरोही क्रम में होगा इसमें। ठीक, तो ये उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों में जो कन्फ्यूजन रहेगा छोटा छोटा, उससे संबंधित वीडियो बना करके हम सेंड करते रहेंगे आप लोगों के पास। हाय बच्चों, यह क्लास 5 का सवाल है, 2 सवाल जो आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम बता दे रहे हैं कि यह सवाल कैसे सॉल्व होगा और इसका उत्तर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो भिन्न को दशमलव संख्याओं में बदलो। तो पहला है 28 प्लस 3/10 प्लस 9/100 प्लस 4/1000। तो बदलेंगे कैसे? पहले या अंश बट्टे हर में है तो इसको अंश में हर से भाग दे करके सभी में इसको जोड़ देंगे, तब आपको आंसर प्राप्त होगा। तो पहला ए हो जाएगा, ए बना करके आंसर दीजिएगा, और दूसरा यहाँ पे है, इसको बी बना लीजिएगा, आंसर दीजिएगा। तो ये है 10 प्लस 6 प्लस 3/10 प्लस 8/100 प्लस 4/1000। तो हम एक का आंसर बता दे रहे हैं। फिलहाल यह किसका आंसर है, पहले का कि दूसरे का, यह कमेंट बॉक्स में हम लिख दे रहे हैं। बाकी आप एक क्लियर करेंगे कि किसका आंसर है। आप भी दोनों सवाल को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यह भिन्न का सवाल है जिसको दशमलव में बदलना है। तो पहला ए और दूसरा बी बना करके आंसर दीजिएगा। बच्चों, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है एक कक्षा 5 का गणित का सवाल है। यहाँ पे निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। सभी भुजाओं का जो मान दिया गया होता है उसको हम जोड़ देते हैं, तो उनके परिमाप ज्ञात हो जाएंगे। सिंपल सी फंडा ये है, बाकी सूत्र अलग अलग होता है सबका। तो ये सिंपल सी फंडा है। परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सभी भुजाओं मतलब लंबाई चौड़ाई जो दिया गया होता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका 5 5 10 और 10 2 12, 12 2 14 हो जाएगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा ये आप बताएंगे, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा ये आप बताएंगे। बाकी इन तीनों के लिए अलग अलग सूत्र होता है। जैसे पहले का क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये सूत्र होता है। इसका भी यही सूत्र होता है। अब इसका क्या होता है आप बताएंगे। बाकी परिमाप ज्ञात करने के लिए सिंपल सी फंडा है, इनके सभी भुजाओं की जो भी लंबाई चौड़ाई दिया गया होता है
जो भी मान दिया गया होता है उसको जोड़ देते हैं तो उसकी परिमाप निकल जाते हैं। तो बाकी सबका परिमाप आप बताइए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। इससे रिलेटेड इसके फार्मूले, सूत्र, आंसर आपको बताया जाएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो छोटी छोटी जानकारियां हैं आपको ऐसे ही वीडियो बना करके दिया जाएगा बच्चों। हाय बच्चों, आपके सामने भिन्न को देखो, समझो, और यहाँ पे जो बॉक्स बनाया गया है, यहाँ पे बॉक्स में सही चिन्ह लगाओ। तो देखिए यहाँ पे सवाल पहला है, यहाँ पे 1/5 बॉक्स 4/5, तो दोनों भिन्न में कौन सी संख्या बड़ी है। तो सिंपल सी फंडा है, जब हम लोग टेस्ट लेते हैं क्लास में तो जाहिर सी बात है, जैसे 5 सवाल का टेस्ट लेते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो पूर्णांक 10 हो जाता है। तो यदि कोई लड़का 10 में 10 पाता है तो 10 बट्टे हम 10 लिखते हैं, अर्थात प्राप्तांक ऊपर रहता है, पूर्णांक नीचे लिखा जाता है। तो 10/10 यानी वह 10 में 10 नंबर पाता है, और वहीं पे हम 9/10 लिखते हैं तो वह 10 में 9 नंबर पाता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे देखो 1/5 और 4/5, तो यह यहाँ पे 5 में 4 नंबर पाया है, तो 4/5 1/5 से बड़ी संख्या होगी। और नहीं तो इसको हम भिन्न दे करके भी ज्ञात कर सकते हैं, 1/5 से भाग दे के ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो 4 में हम 5 से भाग दे करके ज्ञात कर सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी होगी। और नहीं तो इसका एक और फंडा है, इस 5 का तिर्यक गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 5/5। तो यहाँ पे इस 5 का इस 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, काटेंगे नहीं लेकिन गुणा करके देख लेंगे तो यहाँ 20/5 हो जाएगा, यहाँ पे 5/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंश है वह 20/5 हो जा रहा है, यहाँ पे 5/5 हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाली संख्या इससे भी बड़ी हो रही है। तो कुल मिलाकर के किसी भी तरह हम देखेंगे तो 4/5 संख्या हमारी बड़ी हो रही है, तो ये हमारा क्या है, बड़ी है, बड़ी संख्या। तो हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर मुँह करके 4/5 की तरफ। अब इसमें देखिए उसी प्रकार यहाँ पे 2/8 है और 4/8 है, तो 4/8 जाहिर सी बड़ी होगी, तो इसको भी देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 और 1/3 है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 अर्थात वह 2 में 1 नंबर पाया है, यहाँ पे 3 में वह 1 नंबर पाया है, तो 1/2 आधा यह बड़ी है, और 1/3 1/2 से छोटी है। तो इसमें मुंह ऐसे रहेगा, इधर की तरफ ये वाला इसमें भरा जाएगा, बीच वाला सिंबल। ठीक, अब नीचे देखिए 1/2 और 8/16 है, यहाँ पे देखिए 8/16 है, तो किसी भी तरह देखेंगे यहाँ पे देखिए ये 8 1 कम 8 कट जाएगा, 8 दूनी 16, ये भी 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। हम तिर्यक गुणा इस 16 का 1 में करते हैं तो 16/2 हो जाएगा, और इसका 2 का गुणा 8 में करते हैं तो 8 दूनी 16/16 ही रहेगा, काटेंगे नहीं, तब भी यह क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो रहा है। तो इसमें इक्वल का ये वाला सिंबल हम भरेंगे इस बॉक्स में। तो ये भिन्न का सवाल है, यहाँ पे देखिए इसको कंप्लीट करना था, तो आप कंप्लीट कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। हाय बच्चों, आपके सामने भिन्न को देखो, समझो, और यहाँ पे जो बॉक्स बनाया गया है, यहाँ पे बॉक्स में सही चिन्ह लगाओ। तो देखिए यहाँ पे सवाल पहला है, यहाँ पे 1/5 बॉक्स 4/5, तो दोनों भिन्न में कौन सी संख्या बड़ी है। तो सिंपल सी फंडा है, जब हम लोग टेस्ट लेते हैं क्लास में तो जाहिर सी बात है, जैसे 5 सवाल का टेस्ट लेते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो पूर्णांक 10 हो जाता है। तो यदि कोई लड़का 10 में 10 पाता है तो 10 बट्टे हम 10 लिखते हैं, अर्थात प्राप्तांक ऊपर रहता है, पूर्णांक नीचे लिखा जाता है। तो 10/10 यानी वह 10 में 10 नंबर पाता है, और वहीं पे हम 9/10 लिखते हैं तो वह 10 में 9 नंबर पाता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे देखो 1/5 और 4/5, तो यहाँ पे 5 में 4 नंबर पाया है,
तो 4/5 1/5 से बड़ी संख्या होगी। और नहीं तो इसको हम भिन्न दे करके भी ज्ञात कर सकते हैं। 1/5 से भाग दे के ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो 4 में हम 5 से भाग दे करके ज्ञात कर सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी होगी। और नहीं तो इसका एक और फंडा है, इस 5 का तिर्यक गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5 5/5। तो यहाँ पे इस 5 का इस 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, काटेंगे नहीं लेकिन गुणा करके देख लेंगे तो यहाँ 20/5 हो जाएगा, यहाँ पे 5/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंश है वह 20/5 हो जा रहा है, यहाँ पे 5/5 हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाली संख्या इससे भी बड़ी हो रही है। तो कुल मिलाकर के किसी भी तरह हम देखेंगे तो 4/5 संख्या हमारी बड़ी हो रही है। तो ये हमारा क्या है, बड़ी है, बड़ी संख्या। तो हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर मुँह करके 4/5 की तरफ। अब इसमें देखिए उसी प्रकार यहाँ पे 2/8 है और 4/8 है, तो 4/8 जाहिर सी बड़ी होगी। तो इसको भी देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 और 1/3 है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 अर्थात वह 2 में 1 नंबर पाया है, यहाँ पे 3 में वह 1 नंबर पाया है। तो 1/2 आधा या बड़ी है और 1/3 1/2 से छोटी है। तो इसमें मुंह ऐसे रहेगा, इधर की तरफ ये वाला इसमें भरा जाएगा, बीच वाला सिंबल। ठीक, अब नीचे देखिए 1/2 और 8/16 है। यहाँ पे देखिए 8/16 है। तो किसी भी तरह देखेंगे यहाँ पे देखिए ये 8 एकम 8 कट जाएगा, 8 दूनी 16, ये भी 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। हम तिर्यक गुणा इस 16 का 1 में करते हैं तो 16/2 हो जाएगा, और इसका 2 का गुणा 8 में करते हैं तो 8 दूनी 16/16 ही रहेगा, काटेंगे नहीं। तब भी यह क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो रहा है। तो इसमें इक्वल का ये वाला सिंबल हम भरेंगे इस बॉक्स में। तो ये भिन्न का सवाल है। यहाँ पे देखिए इसको कंप्लीट करना था, तो आप कंप्लीट कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है एक कक्षा 5 का गणित का सवाल है। यहाँ पे निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। सभी भुजाओं का जो मान दिया गया होता है उसको हम जोड़ देते हैं तो उनके परिमाप ज्ञात हो जाएंगे। सिंपल सी फंडा ये है, बाकी सूत्र अलग अलग होता है सबका। तो ये सिंपल सी फंडा है। परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सभी भुजाओं मतलब लंबाई चौड़ाई जो दिया गया होता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका 5 5 10 और 10 2 12 12 2 14 हो जाएगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा ये आप बताएंगे, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा ये आप बताएंगे। बाकी इन तीनों के लिए अलग अलग सूत्र होता है। जैसे पहले का क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये सूत्र होता है। इसका भी यही सूत्र होता है। अब इसका क्या होता है आप बताएंगे। बाकी परिमाप ज्ञात करने के लिए सिंपल सी फंडा है, इनके सभी भुजाओं की जो भी लंबाई चौड़ाई दिया गया होता है, जो भी मान दिया गया होता है उसको जोड़ देते हैं तो उसकी परिमाप निकल जाते हैं। तो बाकी सबका परिमाप आप बताइए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। इससे रिलेटेड इसके फार्मूले सूत्र आंसर आपको बताया जाएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो छोटी छोटी जानकारियां हैं आपको ऐसे ही वीडियो बना करके दिया जाएगा बच्चों।